दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एमपी गवर्नमेंट फॉर अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बिजली विभाग में भर्तियां निकली हुई हैं। मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में नियमित आधार पर 2573 पदों पर नौकरियों के चयन हेतु भर्ती अभियान की आधिकारिक घोषणा की है। भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार इन भर्तियों में अपने ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसके दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। भर्ती अभियान का विस्तृत अवलोकन देखने के लिए नीचे की तालिका में हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट पर क्या क्या वैकेंसी आई हैं। संगठन का नाम है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। पद विभिन्न पोस्ट दी हैं अलग अलग की। रिक्तियां हैं 2573। विज्ञापन 2024 का है 17,825 जिसका विज्ञापन नंबर है। वर्ग इंजीनियरिंग। भर्तियां ऑनलाइन होंगी और आवेदन की जो तिथि है वो है 24 दिसंबर 2024 से 25 जनवरी 2000 वो 23 जनवरी 2025 तक नौकरियां मध्य प्रदेश में रहेंगी। ठीक है, इसके लिए आवश्यक योग्यता जो है वो 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा बीटेक बीई आदि इनके लिए योग्यता दी है। और जो इसकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT यानी ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा होगी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in पर आप जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। चलिए जानते हैं इसकी सूचना। इसमें क्या है, 2573 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी जो PDF है वो कल 9 दिसंबर 2024 को जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 24 तारीख को सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे और 23 जनवरी 2025 को रात को 12 बजे तक यानी 11:59 तक अंतिम दिनांक है। आवेदन पत्र में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सुधारने के लिए उन्होंने जो डेट दी है वो 20 से 25 जनवरी यानी 20 जनवरी से 25 जनवरी तक आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस पद पर कितनी वैकेंसी है। तो टोटल भर्तियों की बात करें तो टोटल भर्तियां निकली है 2573। इसमें अलग अलग पद के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। वैसे कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की जो है 818 वैकेंसी है। लाइन अटेंडेंट की 1196 वैकेंसी है। उप सुरक्षा निरीक्षक की 7 वैकेंसी है। जूनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है। ऐसे जूनियर इंजीनियर सहायक प्रबंधक सिविल की 30 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सहायक प्रबंधक विद्युत की 237 वैकेंसी है। सहायक विधि अधिकारी की 31 वैकेंसी है। सहायक प्रबंधक मानव संस्थान की 12 वैकेंसी है। सहायक प्रबंधक टेक की 4 वैकेंसी है। और प्लान असिस्टेंट मैकेनिकल की 46 वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे पद सहायक विद्युत इसकी 28 वैकेंसी। औषधि समन्वयक यानी फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है। स्टोर सहायक की 18 वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर की 18 वैकेंसी है। AFM की 5 वैकेंसी है। ड्रेशर के लिए 3 वैकेंसी है। और स्टाफ नर्स यानी ANM की 1 वैकेंसी है। प्रयोगशाला तकनीशियन LT की 5 वैकेंसी है। रेडियोग्राफर पर काम करने वाले की रेडियोग्राफर की 5 पोस्टें हैं। EGO तकनीशियन की 6 पोस्टें हैं। आग बुझाने वाले का यंत्र जो होता है उसकी 5 पोस्ट हैं। प्रशासनिक अधिकारी की 1 पोस्ट है। सुरक्षा गार्ड की 31 पोस्ट है। प्रोग्रामर की 6 पोस्ट है। कल्याण सहायक की 3 और सिविल अटेंडेंस की 38 पोस्ट हैं। इस तरह से कुल 2573 वैकेंसियाँ हैं। चलिए जानते हैं आवेदन कैसे करना है। MP ऑनलाइन के द्वारा 24 दिसंबर 2024 को शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन और इच्छुक या पात्र उम्मीदवार 23 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा या iform.mponline.gov.in के बार जाएं। इसके बाद होम पेज पर भर्ती MPPKVCL भर्ती ऑनलाइन आवेदन लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करना है। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सुनिश्चित करें कि आप जिस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास योग्यता मापदंड पूरे हो, क्वालिफिकेशन रखते हो आप उस पर। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना है। उसके बाद सभी आवश्यक विवरण उस फॉर्म में भरना है। आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, योग्यता परीक्षा की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, श्रेणी यानी OBC SC ST OBC के प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर को आवश्यक आकार और प्रारूप में अपलोड करना है। ठीक है। ऑनलाइन कोड के माध्यम से आवेदन शुल्क की अपेक्षित राशि भुगतान करनी है। उसके बाद आपको फॉर्म का भुगतान करना है। आवेदन पत्र में सभी दर्जों को सत्यापित करें और इसमें जमा करें। साथ ही भविष्य के लिए संदर्भ में आवेदन का प्रिंट भी रख लें। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क क्या हुआ है, तो आवेदन शुल्क देखिए इसके लिए रखा गया है। जनरल के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST OBC PWD EWS उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क देना होगा। पात्रता मापदंड देख लेते हैं, इसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो इस कार्यालय सहायक के लिए 12वीं प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT होना चाहिए। लाइन अटेंडेंट के लिए 10वीं एवं इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन वायरमैन में ITI होना चाहिए। उप निरीक्षक के लिए पुलिस सेना रक्षा बलों में भूतपूर्व सैनिक, कोई भी रिश्तेदार भूतपूर्व सैनिक, मैकेनिकल, ये सभी इसकी क्या क्या पद हैं उनके हिसाब से इनकी योग्यता दी गई है। ठीक है। इस सभी की दी गई है। स्टोर कीपर, जूनियर ड्रेसर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और 3 माह के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग और GNM होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के बाद आता है लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा DMLT या BMLT या MLT होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए रेडियोग्राफर में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही सुरक्षा गार्ड के लिए पुलिस सेना अर्धसैनिक उपयोगियों में अलायंस के प्रहरी के रूप में 2 वर्ष की सेवा दी हो। प्रोग्राम IT में और SC में BTech भी होना चाहिए। मास्टर सिविल अटेंडेंट मास ट्रेड में ITI। अब बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की। तो आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष होनी चाहिए और उपनिरीक्षक पद के लिए आयु सीमा 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। निर्धारित आयु सीमाएँ दी गई यानी कि पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए युवा जनरल के लिए, महिलाओं के लिए 45 वर्ष, SC ST के लिए 45 वर्ष और जो पहले से किसी शासकीय नौकरी में कार्यरत है या संगठन में होमगार्ड में कर्मचारी हैं उनके लिए 45 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया में क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा। ठीक है। CBT के लिए न्यूनतम अंकों 25% होगा। CBT परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें 100 अंक होंगे। फिर शारीरिक दक्षता केवल लाइन अटेंडेंट और सुरक्षा उप निरीक्षकों के लिए शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा। ठीक है। दस्तावेज सत्यापन होंगे। उसके बाद फिर चिकित्सा परीक्षण होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। इसके लिए देखते हैं अब वेतनमान कितना है। तो ग्रेड 3 के लिए 19,500, लाइन अटेंडेंट के लिए 19,500, उप निरीक्षक के लिए 22,100, कनिष्ठ अभियंता के लिए 32,800, कनिष्ठ अभियंता 32,800, जूनियर इंजीनियर के लिए 32,800, जूनियर सहायक प्रबंधक विद्युत के लिए 32,800, सहायक विधि अधिकारी, सहायक मानव अधिकारी, मानव संसाधन 32,800 इनके लिए पोस्ट है। सहायक प्रबंधक STEC के लिए भी 32,000 रुपये रखा गया है। प्लांट असिस्टेंट इनके लिए सबके लिए अलग अलग है। ऐसे सहायक
फार्मासिस्ट के लिए 19,500, स्टोर सहायक के लिए 19,500, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जो स्टेनोग्राफर उसके लिए 25,300, पोस्ट डिटेशर स्टाफ नर्स के लिए 22,100, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 25,300, रेडियोग्राफर के लिए 25,300, बाकी 25,300। ठीक है। आग बुझाने सुरक्षा गार्ड के लिए 18,000 रुपये, प्रोग्रामर के लिए 42,700, कल्याण सहायक के लिए 32,800, 19,500। दोस्तों ये है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में जो वैकेंसी निकली उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें सारी जानकारी दी हुई है जो दिनांक 9/12/2024 को निकाला गया है। ठीक है, इसलिए पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें लगभग बहुत सारे 50-55 पेज का, 51 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो आप इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि MP ऑनलाइन पर आप वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर iform.mponline.gov.in पर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में नियमित पदों सीधी भर्ती है तो ऑनलाइन विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।